माताओं से दक्षिणा में मांगूंगा कि आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए। दोपहर को भोजन शुरू होता है, घर के बाहर निकल के आइए, देखिए कोई खड़ा तो नहीं है। और जिस दिन रिश्तेदार कोई आवे आपके घर में, तो ये नहीं है कि तुम्हारा भतीजा आएगा तभी तुम खुश होगे। घर में कोई भी आवे तो ऐसा समझ लेना कि आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, किसी न किसी रूप से भगवान ही मेरे घर में चल करके आए हैं। इतनी प्रसन्नता अंदर हो तो ईश्वर किसी न किसी दिन अतिथि बनकर तुम्हारी देहली पर जरूर आ जाएगा और उसी में कल्याण हो जाएगा। तो हमें दक्षिणा में यह दे दीजिएगा, तो हम समझेंगे कि नोएडा का आयोजन बड़ा सफल रहा। लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, कलह नहीं करेंगे, गलत आचरण के साथ जीवन नहीं जिएंगे। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर बाजारू स्त्री से जुड़ा है वो अपने खानदान को बर्बाद कर रहा है। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है, इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। जो स्त्री अपने पति को धोखा दे रही है, छिपके छिपके पराये पुरुषों से मिलती है, वो तो अपने खानदान को उठा करके कुएं में पटक रही है। उसके तो पुरखे मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष हवन यज्ञ में, सत्कर्म में बैठने के बिल्कुल अधिकारी नहीं है। तीर्थ यात्रा का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ बातें बोलने में मुझे बड़ी लाज लगती है, बड़ी शर्म लगती है। पत्नी पूछती है कि कहाँ गए, बोलता है वैष्णो देवी गए थे। लेकिन ये बदमाश आदमी बहुत उल्टे पुल्टे कर्म करता है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माताओं के लिए धर्म है ही, लेकिन पुरुषों के लिए भी धर्म है। माताएं भजन कर्म बहुत ज्यादा करती हैं, बहुत ज्यादा। पुरुषों को चाहिए कि उनके धर्म कर्म में सहयोग करें, उनके धर्म कर्म को बढ़ाएं, उनके सहयोगी बने, उनका विरोध मत कीजिए। मैं माताओं को निवेदन करना चाहूँगा, आपका पति सार्वजनिक जीवन जी रहा है और समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो आप उसकी सहयोगिनी बने, आप उससे लड़े नहीं। कभी ये ऑफिस जाता है, अपने काम पर जाता है, तो आप लड़िए मत, उसको ठीक से विदा कीजिए। और जब वो आता है शाम को, तो मुस्कुराते हुए उसको जल भर के दीजिए, चाहे वो बेटा है और चाहे वह पति है। और मुझे लगेगा कि इस कलयुग में आप अपने घर में सतयुगी जीवन का अनुभव कर रहे होंगे। एक करके तो देखो। मैं आपको वही बोल रहा हूँ जो मैंने स्मृतियों में पढ़ा है। एक बात मैं बोलूँ आपको, आपने नोएडा में किसी चुनिंदा धनवान पैसे वालों को देखा होगा। सत्य यही है, मैंने इतने बड़े उद्योगपतियों को देखा है जिनको ये नहीं पता कि उनके पास संपत्ति कितनी है, लेकिन मैंने उनका जीवन भी बड़ा कूड़े कबाड़े की तरह देखा है। ऐसा धन किस काम का जो हमें धर्म से अलग कर दे। आप ये मत सोचना जिनके पास धन बहुत है वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, नहीं। सो धन धन प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धनवान तो वह है जिसकी मति भगवान के चरणों में लगी है, जिसकी मति ही परमात्मा को नहीं। तो धन तो वैश्याओं के पास बहुत होता है, जो देह का व्यापार करती हैं, उन्हें बिगड़ी स्त्रियों के पास में बहुत संपत्ति होती है। आदमी धन से बड़ा नहीं, इंसान धर्म से बड़ा होता है, चरित्र से बड़ा होता है, आचरण से बड़ा होता है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, एक तपस्वी उसके नाक कान काट लेता है। जिसका चरित्र बढ़िया है, परमात्मा राम उसके जूठे बेर खाते हैं।